बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन और टेंसरफ्लो को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम टेंसरफ्लो 2.0 को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं उनमें से किसी डेटा सेट को इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे कि हम कैसे डेटा सेट लोड कर सकते हैं, फिर उसको उसको उसमें से हम किस तरीके से यकीनन ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट निकालेंगे, फिर अपना मॉडल बिल्ड करेंगे विद सर्टेन हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर, और फिर उसको मॉडल को हम कंपाइल करेंगे ताकि हम उसको ट्रेन करवा सकें। ट्रेनिंग वाले प्रोसेस को हमने यहाँ पे मॉडल फिटिंग कहा है। मॉडल फिट करेंगे, करने के बाद फिर हम देखेंगे कि उसमें कितनी एक्यूरेसी आई है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, और फिर उन वैल्यूज को हम लोग प्लॉट करवाएंगे। तो अगर हमारा मॉडल अच्छा होगा तो हम कहेंगे स्ट्रांग होगा, तो हम कहेंगे हमारा मॉडल फिट हो गया है, अदरवाइज हम कहेंगे हमारा मॉडल वीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल है हमें देखने के लिए कि किस तरीके से हम टेंसरफ्लो को यूज करते हुए एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। और इसमें हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि इस वीडियो में हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि आप लोगों को ऑलरेडी पाइथन और उसके साथ जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली लाइब्रेरीज हैं जैसे नमपाई है, पांडास है और मैटलैब है, आपको इनका आइडिया है और आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में जंप करने से पहले प्लीज आप लोग मेक श्योर करें कि यहाँ पर जो मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा रहा हूँ वो लाइब्रेरीज आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो काइंडली आप उनको इंस्टॉल कर लें। जो लाइब्रेरीज हमें यहाँ पर चाहिए मैं उनको डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया टेंसरफ्लो को, और अगर आप पाइथन से फेमिलियर हैं पहले तो आपको पता है कि एज के बाद डाल के मैं एक शॉर्ट वर्ड, एक निक वर्ड के साथ मैं उस लाइब्रेरी को रेफर कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर। जैसे मैंने कहा इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ, तो अब मैं अपने कोड में जब भी टीएफ लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम, मेरा कोड समझ जाएगा कि मैं टेंसरफ्लो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टेंसरफ्लो हम यूज कर रहे हैं वो वर्जन 2.0 है, जिसके अंदर क्लास जो है वो ऑलरेडी क्या है, इंटीग्रेटेड है, इम्प्लीमेंटेड है। तो इसलिए दूसरी जो लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है नमपाई, और मैं इसको भी एनपी का यूज कर रहा हूँ एज निकनेम। और इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कराएंगे वो हमारे पास है पांडास। अच्छा, अगर आप देख रहे होंगे तो कि मैं जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ विजुअल कोड के अंदर। विजुअल कोड के अंदर एक एक्सटेंशन है जुपिटर नोटबुक के लिए, अगर आप वो एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप विजुअल कोड के अंदर भी जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली विजुअल कोड का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने कोडिंग इसके अंदर कर रहा हूँ। बट आप यही जो कोड है ये पाइथन में कर लें, जुपिटर नोटबुक में कर लें, जैसे आपको आसानी लगती है, इट विल वर्क। और इसी तरीके से हमने पांडास पे इंपोर्ट करवा लिया, और हमने अब जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो है जी मैट प्लॉट, जो हमारे पास lib.pyplot, और मैं इसको एज जो पीएलटी है मैं इसको एज पीएलटी के तौर पे क्या करवा रहा हूँ। लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपल अपनी जो लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट करवा ली है। प्लीज मेक श्योर कि आपके पीसी पे के अंदर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपके पास टेंसरफ्लो, नमपाई, पांडास और मैटलिब, मैटप्लॉटलिब जो है ये ऑलरेडी से इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज अपनी वीडियो को यहाँ पे, इस वीडियो को यहीं पे होल्ड करें, स्टॉप करें, पास करें, को इंस्टॉल करें, पिप इंस्टॉल आगे टेंसरफ्लो लिख के, और इसी तरीके से आप बाकी लाइब्रेरी का नाम लिख के इंस्टॉल करेंगे। जो भी आपके सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन्स होंगे उसके मुताबिक वो इंस्टॉलेशंस हो जाएंगे। नाउ एज वी आर डन विद दिस वन, तो पहले हम ये करते हैं कि हम एक दो चेक कर लेते हैं कि मेरे सिस्टम पे सब कुछ इंस्टॉल है या नहीं है। मैंने इस सेल को रन किया, देयर इज नो एरर, सब कुछ ठीक है, विच मीन्स कि मेरे पास सारी जो लाइब्रेरीज हैं इंपोर्ट हो गई हैं, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने न्यूरल नेटवर्क मॉडल करना है तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल करने से पहले जो इज इम्पॉर्टेंट है वो डेटा सेट है, कि हम लोग इस एग्जाम्पल में कौन सा डेटा सेट लेंगे और उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे ट्रेन। इसके लिए हम लोग जो काम करेंगे वो ये है कि टेंसरफ्लो के अंदर क्योंकि क्लास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ टीएफ डॉट क्लास करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्लास भी आ जाएगा, और मैं क्लास के बाद अगर यहाँ पे डॉट के लिखूँ, डाटा सेट लिखूँ, तो
मेरे पास क्लास में जो डाटा सेट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें मेरे पास ये जो एमनेस्ट है, ये जो डाटा सेट है ये भी यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से मेरे पास और भी जो डाटा सेट्स हैं मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकता हूँ और उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास डाटा सेट्स अवेलेबल हैं तो कोई एक हम डाटा सेट ले लेते हैं। क्लासरूम एग्जाम्पल्स होती है, नॉर्मली हम लोग इसमें एमनेस्ट डेटाबेस डाटा सेट इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है और इतना जितना भी बड़ा नहीं है कि आप इससे कोई एक इंटरेस्टिंग ऐप ना बना सकते हो। तो ये एक रीजनेबल साइज का डेटा है, इसको हम लेंगे। इसमें जो ओरिजिनल एमनेस्ट है उसके अंदर तो आपके पास 0 से लेकर 9 तक कैरेक्टर्स के इमेजेस मौजूद हैं। फिर एक और एमनेस्ट डेटा सेट है, फैशन एमनेस्ट डेटा सेट है। इसके अंदर 0 से लेकर 9 कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर फैशन आइटम्स हैं, जैसे टॉप्स हैं, आपके पास शूज हैं, पास बैग्स हैं एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं उनके इमेजेस यहाँ मौजूद है। हम इनमें से कोई सा भी डाटा सेट लेके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, जो जिसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि एमनेस्ट डेटा सेट जो सा है इसके अंदर तकरीबन 6000, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, 6000 इसमें रिकॉर्ड्स हैं और जो इसमें इमेजेस हैं उनका जो साइज है वो 28 बाय 28 है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर फैशन एमनेस्ट जो सा डाटा सेट है इसको लेते हैं और इसको इस्तेमाल करने की अपने एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। चलिए, इसको करने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा कि हमने एक डीएस ले लिया और हमने कह दिया डाटा सेट ले रहे हैं जी, फैशन एमनेस्ट इज इक्वल टू, हमने कह दिया टेंसरफ्लो डॉट क्लास के अंदर जो डाटा सेट्स हैं उसमें से जो हमारे पास जो फैशन एमनेस्ट का डाटा सेट है वो ले लो और वो लेके उसको इस तरीके से हमारे लिए लोड करवा दो। अच्छा जी, अब जो इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम इस डाटा सेट को लोड करेंगे। अभी अभी हमने सिर्फ उसको रेफर किया है, अब हमने इसको जब लोड करवाना है तो लोड कराने के लिए तो हम सिंपल लिख देंगे डी एस फैशन एमनेस्ट। हम यही काम करेंगे, डी एस फैशन एमनेस्ट जो सा है वो हमारे पास क्या हो जाए, डॉट लोड डेटा का जो मेथड है वो कॉल करेंगे तो वो लोड कर देगा। अब देखिए इसके अंदर देखिए आपको वो बता भी रहा है कि जब वो लोड करेगा तो क्या होगा। वो लोड करेगा तो साथ में हमारे पास हेल्प भी आ रही है। हेल्प में हमें वो ये बता रहा है कि जो डेटा सेट है जैसे आपको मैंने बताया था इसके अंदर 60,000 के करीब इमेजेस हैं और वो तमाम इमेजेस ग्रे स्केल इमेजेस हैं और उनका जो साइज है वो 28 बाय 28 है। और टोटल जो इसके अंदर कैटेगरीज है फैशन की वो 10 आइटम्स हैं। वो 10 आइटम्स कौन कौन सी हैं? वो ये वाली आइटम्स हैं जिसमें हमारे पास पहले इंडेक्स पे जो आइटम पड़ी हुई है वो टी शर्ट, टॉप्स, ट्राउजर, पुल ओवर, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल जो 10 आइटम्स हैं वो ये मौजूद हैं। ठीक है जी। अब देखेंगे हमें ये, इसका मतलब ये है हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि ये जो लेबल्स हैं ये हमारी आउटपुट क्लासेस हैं। जो लेबल्स हैं हमारी, ये टेक्निकली क्या है, हमारी आउटपुट क्लासेस हैं। तो हमें यहाँ वो बता भी रहा है हेल्प इन द क्लास लेबल्स हैं। इसी तरीके से जो ये रिटर्न कर रहा है हमें, वो हमें ये 4 चीजें रिटर्न कर रहा है। एक एक्स अंडरस्कोर ट्रेन है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन है, क्योंकि हमें पता है। मैं आसानी की चीज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारी रिटर्न टाइप्स हैं जो इस लोड से फंक्शन से आएंगी हमारे पास। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रेन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारे पास एक्स टेस्ट है और वाई टेस्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किस चीज को, टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए जो इसने इमेजेस सेपरेट किए हैं हमारे लिए ऑटो बाय डिफॉल्ट, वो टोटल है जी 10,000 हमारे पास इमेजेस हैं जो कि ये टेस्टिंग में इस्तेमाल करेगा। और टोटल इसमें जो इमेजेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 60,000 आ रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग लेट्स पुट इट इन द एक्शन, तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वही आउटपुट पैरामीटर्स वहां से कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट के अंदर ये पूरा डाटा सेट रिस्पेक्टिवली लोड हो जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को वो करने के लिए हाउ इट इज टू वर्क और क्या इसका मामला होंगे, हम देखते हैं इसको। तो देखिए इसके अंदर मैं कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें एक्स टेस्ट है,
जो एक्स ट्रेन है, सॉरी जी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट वेक्टर्स को, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन ट्रेनिंग सेट। ठीक है जी, ठीक है ना। जो नेटवर्क होगा उससे कोई ना कोई इनपुट तो चाहिए। अब वो जो इनपुट है वो कितना पड़ी होगी? एक्स ट्रेन में पड़ी होगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा जी कि 28x28 इसमें इमेजेस हैं, साइज के इमेजेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे 28x28 साइज के इमेज पे जो पिक्सेल्स की वैल्यूज हैं वो हमें किस में मिलेंगी? एक्सपोनेंशियल में मिल जाएंगी। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास हर इनपुट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रेनिंग के दौरान हमारी इस्तेमाल होगी क्लास लेवल, वो हमने किस पर रख दिया? वो हमारे पास वाई में आ रहा है। फिर हमारे पास क्या पड़ी हुई है? आउटपुट क्लासेस पड़ी हुई है, या पर लेबल डाटा पड़ा हुआ है। तो हमारे पास टेक्निकली ये क्या है? आउटपुट क्लासेस है। अब आपको इसको देख के अंदाजा हो रहा है कि हम यहाँ पे जो लर्निंग करने जा रहे हैं वो लर्निंग कौन सी है? सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि हमारे पास इनपुट के साथ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी साथ में क्या हो गई है? गिवन हो गई है। लेकिन अभी आपको बिल्कुल नहीं पता है इस वक्त कि इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई है एक्स ट्रेन में, वाई ट्रेन में, एक्स टेस्ट में, वाई टेस्ट में, ये क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे, इस मसले को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। मगर पहले हम समझते हैं कि एक्स ट्रेन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई ट्रेन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्स टेस्ट है, ये भी किसको, ये टेस्टिंग के दौरान ये बेसिकली क्या कर रहा है? इनपुट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वंस अगेन। मगर ये इनपुट वेक्टर है तो ये हम इस्तेमाल करेंगे जब हम क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। हमारा जो टेस्ट सेट है उसके अंदर जो हमारा इनपुट वेक्टर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये था ट्रेनिंग के लिए था। इसी तरीके से अब हमारे पास जो हो जाएगा वाई टेस्ट होगा, ठीक है जी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आउटपुट लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने पहले किया था किसके अंदर? ट्रेन सेट के अंदर। तो हम लोगों ने हमारा जो डेटा है जो हमने लोड करवाया है, जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह की है कि एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के अंदर ये चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं। now we are good with this one। हमारे पास जो से है एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग और डाटा और जो दूसरा डाटा सेट है वो आ चुके हैं। चल देखते हैं कि इसमें पढ़ा क्या हुआ, लेट्स सी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैंने प्रिंट करवा लिया। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट एक्सट्रेन लिखेंगे तब भी काम चलेगा। तो हमने कहा जी कि एक्सट्रेन को प्रिंट करवा दो। जब मैं एक्सट्रेन को प्रिंट करवाऊंगा और मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास देखेंगे कि जो वैल्यूज है कुछ ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप यहाँ देखेंगे आपको मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि ये ग्रे स्केल वो है आपके पास, इसमें जो ज्यादातर आपको वैल्यूज इसे 0 0 नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरा आपको मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा। वो ये सारे आपको जो जीरोस हैं वो इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। इसको अगर मैं अच्छा, तो ये आपके सामने मैंने जो फर्स्ट एंट्री है वो मैंने आपके सामने तय करवा दी है। इस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा ये वैल्यूज क्या पड़ी थी। इस तरीके से 28 के 28 वैल्यूज सॉरी 60,000 जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें हर एक के अंदर इस तरीके आपके पास जो इमेजेस की वेक्टरल रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंट वैल्यूज भी आ रही हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर टेक्निकली जो मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है न्यूमेरिक फॉर्म में, मैं यकीनन क्या कर सकता हूँ, नम पाई के कुछ फीचर इस्तेमाल कर सकता हूँ। नम पाई मैंने कहा डॉट, मैंने कह दिया मैक्स, और यहाँ पर मैं इसमें अगर पास करूँ एक्स ट्रेन, तो पूरे डाटा सेट के अंदर जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी मुझे वो भी साथ में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ नीचे आके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 255 आ रही है, क्योंकि ग्रे स्केल इमेजेस के अंदर डिफरेंट वेरिएशन मिल रही है। और इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस डाटा सेट के अंदर हमारे पास जो मीन वैल्यू आ रही है वो क्या है, तो हम यही कर सकते हैं कि हम नम पाई को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर इसका जो मीन है
वो भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ से अंदाजा हो जाएगा जी कि जो मीन वैल्यू हमारे पास आ रही है इसके अंदर वो क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मिल जाएंगे अपने डेटा सेट के ऊपर, एंट्रीज के ऊपर। तो ये हमारा पूरा एक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 255 मैक्स वैल्यू आ रही है और जो मीन वैल्यू आ रही है वो 72 समथिंग। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा जो जो डाटा सेट है उसमें क्या पड़ी हुई है और किस शेप में वो इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जो हालत है वो क्या है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवाता हूँ इस चीज़ को कि हमारे पास जो वाई ट्रेन है इसमें क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली क्लास टेबल्स पड़ी हुई है। तो देखते हैं क्लास टेबल्स यहाँ पे कैसे पड़ी हुई है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट जो वैल्यू में यहाँ नजर आएगी वो बेसिकली, तो हाँ देखिए इसके अंदर हमें वो जो क्लास वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9003 समथिंग करके ये करे दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो फैशन एमनेस डाटा सेट है जैसे भी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर इसकी जब मैंने हेल्प खोली थी आपके लिए, मैं फिर से इसको खोलता हूँ और आप यहाँ देखें, यहाँ पर देखें उसने ऑलरेडी हमें पहले से बताया हुआ है कि उसने क्लास लेबल्स को एन्यूमरेट किया हुआ है। टी शर्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेबल 0 से, ट्राउजर को वो रिप्रेजेंट उसने इनकोड किया हुआ 1 से, पुल ओवर को उसने इनकोड किया हुआ 2 से, ड्रेस को इनकोड किया हुआ 3 से। जैसे वहाँ पहली एंट्री 9 है, देखिए 9 से वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंकल बूट से। इसका मतलब ये है कि इस डेटा सेट के अंदर तो ये जो 9 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंकल बूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 0 है टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई कॉल माय मेमोरी, तो ये बेसिकली टी शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 3 है, ये जो नेक्स्ट हम फिगर आ रहा था, तो 3 है वो इसी तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखें इस तरीके से हमारे पास ये लेबल्स जो से हैं वो इनकोडेड हुए होंगे। इस तरह हमारे बार बार जाकर इसको लिखना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम एक आसान काम कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं कि हम अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उस लिस्ट के अंदर हम लोग ये तमाम फैशन आइटम्स को डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक अरे डिफाइन करते हैं इसके नाम से, एक लिस्ट डिफाइन करते हैं इसके नाम से, और उसके अंदर इसी सीक्वेंस के अंदर जैसे हेल्प में ये सारा सीक्वेंस दिया हुआ है, हम वो सीक्वेंस यहाँ डाल देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जब भी हमें लिखना पड़े कि उस इंडेक्स में पड़ा क्या हुआ है। तो हम लोग फैशन आइटम्स का जो ऑब्जेक्ट है वो रिकॉल करेंगे। तो फैशन आइटम्स है और ये हमारे क्लासेस के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें आके हमने बारी बारी क्या कर दिया, वो जो आइटम्स है वो डाल दिए। पहली जो आइटम हमारे पास थी वो टी शर्ट थी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो एक दफा पास देख लेते हैं क्या कुछ है, टी शर्ट, ट्राउजर, पुल ओवर, ड्रेस एंड कोट, ठीक है जी। तो हमने टी शर्ट है हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राउजर आ गया। इसी तरीके से हमें जो नेक्स्ट आइटम इसमें हमारे पास मौजूद है वो है जी पुल ओवर। जी उसके बाद जो आइटम था हमारे पास वहाँ पे ड्रेस है, और फिर हमारे पास आई रिकॉल राइटली तो वो हमारे पास क्या था, कोट था, ठीक है जी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आइटम्स हमारे पास मौजूद है, आई बिलीव के जो नेक्स्ट आइटम आ रही थी हमारे पास वो ठीक है जी, सैंडल, शर्ट, स्नीकर, बैग, ठीक है जी। हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट आइटम है वो है जी हमारे पास सैंडल, आई थिंक शर्ट है, स्नीकर्स हैं, और फिर हमारे पास आई थिंक कितने हो गए, ठीक हो जी, ये हमारे पास आ जाएगा बैग मिसिंग था, और आखिर में अभी चेक किया था थोड़ी पहले, वो हमारे पास क्या था, एंकल बूट थे, एंकल, यस एंकल बूट थे हमारे पास। हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो फैशन आइटम्स वहाँ मौजूद थे लेबल्स की फॉर्म में उनको डाल दिया। तो अब हमें पता चल जाएगा कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पे क्या पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे हम लेबल्स देखेंगे तो लेबल 5 है, ये वाला देखें, यहाँ पे जो लास्ट आइटम है इस ट्रेनिंग सेट के अंदर, वाई ट्रेन के अंदर
जो लास्ट एंट्री है वो नंबर 5 के ऊपर है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये आ गया कैंडल। आप कहेंगे काउंटर में क्यों कर रहा हूँ? हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ फैशन आइटम और मैं इसमें अगर 5 पास करूँ, अब जो मुझे 5 के लिए जो वैल्यू देगा वो बेसिकली हमारे पास वो देखिए क्या आ गया, सैंडल आ गया हमारे पास। तो 5th नंबर के ऊपर जो आइटम मौजूद है वो क्या है, सैंडल है। तो ये हमने कुछ देखा है कि हमारी जो डाटा सेट है का, उसमें वैल्यूज क्या पड़ी हुई और क्या नहीं पड़ी हुई, लेकिन इन नंबर्स को देख के हमारे लिए ये इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर के एक्चुअली जो शेप है, कितने इसमें रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स थे, जैसे भी हम बात कर रहे थे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ करने के लिए एक नए सेल में आके मैं कहता हूँ प्रिंट करें और हमें शेप्स देखनी है, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि एक्स जो है मेरे पास, ठीक है जी, इसकी जो शेप है मुझे वो दिखाओ। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे वो एक्चुअली बता देगा जी कि मेरे पास ट्रेनिंग सेट के अंदर जो टोटल 60,000 पड़ी हुई हैं, रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं या इमेजेस हैं, और हर इमेज उनसे है वो 28 बाय 28 का है, जिसका भी आपने ये वाला जो मैट्रिक्स है वो देखा भी है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर आके ये कहता हूँ कि मेरे पास जो एक्स ट्रेन है, के बाद हम ले लेते हैं एक्स टेस्ट ले लेते हैं, तो एक्स टेस्ट में से भी हमें पता चला था अकॉर्डिंग टू दी हेल्प कि यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो देखें कि इसमें देखें 10,000 हमारे पास इमेजेस हैं और उनका साइज भी क्या है, 28 बाय 28 हो गया। इसी तरीके से अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो पड़ी हुई है इमेजेस पड़े हुए हैं, तो मैंने उनको प्लॉट करना है, क्योंकि अभी तो हमें तो उसका मैट्रिक्स नजर आ रहा है सिंपली ना। तो हम इस मैथमेटिक्स से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि वाकई वो एंकल बूट है या कुछ और है या उसकी क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे आके ही कहता हूँ सॉरी जी, नॉट प्रिंट करना है, अब हम प्लॉट करवाते हैं। तो हमें प्लॉट के लिए जो निकनेम लिया था प्लॉटिंग के लिए, मैट जो था हमारे पास प्लॉट के लिए PLT पाई प्लॉट के लिए, तो PLT डॉट हमने कहा आई एम शो इमेज शो करो, आई एम शो, और इसमें हमने जो एक्चुअली पास करना है वही पास करना है एक्स ट्रेन के अंदर जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेट्स जहाँ पड़े हुए हैं वो सारे के सारे इमेजेस हैं। हमने जो मैट्रिक्स देखे हैं ये उन इमेजेस की न्यूमेरिकल वैल्यूज देखी हैं मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर। अब मैं इसी को लूंगा और मैं इसको इमेज के फॉर्म में शो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा मुझे पहला वाला दिखा दो कि पहले वाले में क्या पड़ा हुआ है। तो जब मैं इसको रन करूंगा, देखिए उसने मुझे क्या दिखाया है, इसने मुझे एक बूट दिखाया है जो कि एंकल बूट है बेसिकली। अगर मैं यहाँ वापस जाऊं, और हमने क्या देखा था कि जो पहले रिकॉर्ड के अंदर जो उसके ये वाई ट्रेन के अंदर देखकर अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से कोड के ऊपर जाके कि हमने जब यहाँ पे आके इस लाइन के ऊपर अगर आपको दिक्कत पूरी समझने में, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डाल देता हूँ आपको एक्चुअली वो समझाने के लिए एक्चुअली हुआ क्या है। तो आपको पता होगा कि पाइथन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम ऐसे लिखते हैं कि वेरिएबल्स को हम लोग इसी के से प्रेसिस में डाल देते हैं, और यहाँ मैं कहता हूँ जी कि लिस्ट ऑफ क्लास लेबल्स ये है, एंड कहते हैं कि फैशन आइटम एट इंडेक्स 0 इज, इसको मैंने इसके लिए डाल दिया ताकि हमें आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पर अगर वाई ट्रेन लिखूं और मैं यहाँ पर इसको 0 इंडेक्स दे दूं, तो मुझे जो वैल्यू शो करेगा इसके अंदर वो देखते हैं वो क्या है। देखिए जी ये उसने शो कर दिया जी फैशन आइटम एट इंडेक्स 0 इज 9। अब जो 9 नंबर के ऊपर आइटम था वो क्या था उसको भी देख लेते हैं। और हमने इसी में आते हैं दोबारा से, और यहाँ पे आके जहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है आइडिया हो जाएगा कि 9th नंबर के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ से भी ज्यादा हो रहा है, वो एंकल बूट है। तो जी इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली वेरीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है हमारा। तो मैं इसको दोबारा से रन किया मैंने इस क्वेश्चन को, कोड को,
तो आप देखिए यहाँ पे एंकल बूट आ रहा है, ठीक है जी। और उसी एंकल बूट का जो बेसिकली जब मैंने पहला वाला देखा, मैं फर्स्ट वाले को देखा था, मैं जब मैंने फर्स्ट वाले का जीरो वाले जो ट्रेनिंग डाटा का मैंने जब इमेज देखा, उसको देखा तो वो भी क्या है, एंकल बूट है, व्हिच मींस एवरीथिंग इज लाइक द राइट डायरेक्शन। हमारे पास जो इमेजेस है वो वहाँ पे एंकल बूट का था, फैशन आइटम के अंदर भी जो लेबल पड़ा हुआ है वो एंकल बूट का है, और जो उसका मैट्रिक्स है वो भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई और अगर लेट्स से इंडेक्स दे दूँ, तो मैं किसी और इंडेक्स वाली वैल्यूज को भी इसी तरीके से देख सकता हूँ कि वो टी शर्ट है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे 60,000 लिख दूँ, जो मेरे पास लास्ट आइटम बनेगी वो बनेगी एक्चुअली ये बनेगी, क्योंकि हमारे पास अरे है, तो हमारे पास उसका जो जो भी आइटम है वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग देख सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको मैंने कहा था कि एक्चुअली ग्रे स्केल इमेजेस हैं, तो विच मींस इसके अंदर जो कलर स्पेक्ट्रम है वो 0 से 255 के दरमियान में जैसे हमने देखा था वो वेरी कर रहा था। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ की जो प्लॉट है ना, इसके साथ ना कलर बार लगा दो, ठीक है। जो कलर बार है उससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा कि मुझे जो पूरा स्पेक्ट्रम है मुझे वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप देखें, मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो मुझे बता रहा है कि वो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज की रेंजेस है, वो जो डिफरेंट आप यहाँ पर कलर शेड्स देख रहे हैं, वो बेसिकली 0 से लेके 255 के दरमियान में इन स्पेक्ट्रम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास जो पर्पलिश एरिया नजर आ रहा है वो एक्चुअली 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं टूवर्ड्स ब्लू, वहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 100 होती जा रही हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स था आपके पास, इस मैट्रिक्स की जो हमारे पास कलर स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंटेशन है वो हमें इस कलर बार से मिल सकती है। जैसे अगर आप कहीं पे देख रहे हैं 150 है और 200 के दरमियान की वैल्यू है, तो उसका जो कलर शेड होगा वो इस रेंज में होगा। यहाँ पर देखें, अगर आप आके देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 150 और 200 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं इसके अंदर उसका जो कलर रेंज बन रहा है वो बेसिकली वही बन रहा है जो कि हमने इसके स्पेक्ट्रम में देखा। तो ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है ऑफ द डेटा सेट। अभी तक हमने कोई नेटवर्क मॉडल नहीं किया, वी आर जस्ट सिंपली राइट नाउ प्लेइंग अराउंड विद द फैशन एनालिस्ट डेटा सेट, कि वो है क्या और उसमें पढ़ा क्या हो, ताकि हम लोग जब ट्रेनिंग करवाएं तो हमारे पास सब कुछ हमारे पता हो कि हम एक्चुअली किस तरह की चीज़ों के साथ डील करने जा रहे हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू डेवलप आवर मॉडल, कि हमारे पास नेटवर्क में हम लोग किस तरीके से मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पर टेंसर फ्लो को यूज करना है, जैसे हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करवाता हूँ इसके अंदर, ताकि हम लोग अब मॉडल बना सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, वो ये है, जो टेंसर फ्लो है वो हमें जो नेटवर्क्स को जो नेटवर्क मॉडल बनाने के लिए हमें वो 3 तरीके प्रोवाइड करता है, 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है। उसकी जो 3 मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैं अभी आपको पहले वो समझा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मैं वो मिनट्स में लिख रहा हूँ कि बिल्डिंग मॉडल्स इन टेंसर फ्लो। तो यहाँ पे जो मॉडल बिल्डिंग के जो तरीके हैं हमारे पास वो 3 है। नंबर 1 जो मेथड हम यूज करते हैं वो आपके पास बेसिकली सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल मॉडल कौन सा है? दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वो फंक्शनल मॉडल है, या फंक्शन बेस्ड अप्रोच हमारे पास है। और थर्ड अप्रोच है वो हमारे पास है जी सब क्लासिंग। हमारे पास 3 तरीके हैं। 1 इज सीक्वेंशियल, नंबर 2 जो सा हो गया हमारे पास फंक्शनल हो गया, और जो नंबर 3 है वो हमारे पास जी हो गया सब क्लास मेथड। तो इन 3 तरीकों से हम अपने जो नेटवर्क्स को बना सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। और अच्छा, अब इसमें से कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल करना है और ये तीनों में फ़र्क क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग पहले।
देखिए आमतौर पे जो बड़ा जो बेसिक मेथड है, या बड़ा जो बेसिक अप्रोच है, दैट इज द सीक्वेंशियल मेथड। जो सीक्वेंशियल मेथड है ये हमें सिंपली ये कहता है कि आप ये करें कि सीक्वेंशली आप अपनी लेयर्स ऐड करते जाएं मॉडल के अंदर। तो आपने लेयर 1 ऐड की, लेयर 2 ऐड की, लेयर 3 ऐड की, और उनको डिफाइन कर दें कि हर लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, दैट्स ऑल। अच्छा, जो फंक्शनल अप्रोच है वो हमें अलाउ करता है कि आपके पास अगर डिफरेंट क्या है, आपके पास मॉडल्स हैं और आपको डिफरेंट मॉडल्स को एक एज अ फंक्शन के तौर पे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शनल अप्रोच आपको इस तरीके से वो हेल्प करती है कि आप अपने मॉडल्स को, मल्टीपल मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ताकि आप एक ज़्यादा एडवांस लेवल के जो सिस्टम्स हैं उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्चुअली फंक्शनल मॉडल्स और जो सिक्वेंशियल मॉडल्स हैं उनको लेके अपने जो नेटवर्क्स हैं उनको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आमतौर पर अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा है कि आपने कहीं पर एक डीप लर्निंग मॉडल इस्तेमाल किया हुआ और आपने तो किसी और मॉडल के साथ इंटीग्रेट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह मिसाल लें कि आपके पास एक जो नेटवर्क मॉडल है जो कि चलें ऐसे देखते हैं इसको हम लोग कि अगर जैसे ये एक इमेज था, मैं अपने कंप्यूटर से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस इमेज अबाउट, ये इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें कि यहाँ पर मुझे दो मॉडल्स चाहिए, एक मॉडल वो चाहिए जो कि ये क्वेश्चन समझे, ठीक है, और एक मुझे मॉडल वो चाहिए जो कि इस इमेज को क्लासिफाई करे। तो मैंने अब फिर उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, मैंने उन दोनों मॉडल्स के आउटपुट को इंटीग्रेट करके एक मॉडल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिक्वेंशियल अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक मॉडल चाहिए है, तो वो एक जो मुझे मॉडल है, मैं समझाने के लिए आपको क्या लिखता हूँ, एक मॉडल चाहिए कि क्या करेगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेगा एंड आंसर देगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वो क्या करेगा, इमेज को क्लासिफाई करेगा, क्लासिफाई करने के बाद आउटपुट पे मुझे उसका वो क्या देगा, लेबल देगा। क्योंकि बात उसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को लेना है, इन दोनों मॉडल्स को लेना है और मैंने इनको इंटीग्रेट कर देना है और आंसर दे देना है कि दी इमेज इज रिप्रेजेंटिंग, लेट्स से क्या है, एंकल फुट। तो मुझे इस तरह का बनाना मॉडल। तो इसके मुताबिक अगर आप देखें तो हो ये रहा है कि एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल ये है, एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल ये है। हो सकता है कि ये वाला न्यूरल नेटवर्क मॉडल एक सीक्वेंशियल अप्रोच के जरिए बनाया गया हो, ये वाला जो सा मॉडल है ये सीक्वेंशियल अप्रोच के जरिए बनाया गया हो। अब मुझे इन दोनों को लिया एज अ फंक्शनल अप्रोच के जरिए मैं लूंगा और इनको इस तरीके से क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो हमें फंक्शनल अप्रोचेस ये हेल्प करती हैं कि हम लोग मल्टीपल मॉडल्स को लेके उनको इंटीग्रेट करके एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑर्डिनरी फंक्शन के साथ डील करते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड अप्रोच यहाँ पे है वो है सब क्लासिंग के अप्रोच है। उसमें हम लोग ये करते हैं क्योंकि टेंसरफ्लो 2.0 जो है वो केरास की जो इंटरफेसेस हैं उनको लेके डेवलप किया गया है। क्योंकि क्लास अगर आपको आइडिया है तो क्लास आपको सिंपल क्या प्रोवाइड करता है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर एमएल। जब आपने उसको लेके प्रोवाइड किया तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें क्लास में जो इंटरफेसेस हैं, टेंसरफ्लो की जो क्लासेस हैं उनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस बना सकते हैं। विच मीन्स कि अगर मैं ये देखता हूँ कि टेंसरफ्लो के अंदर जो मॉडल बनाने के लिए जो क्लास है मॉडल, अगर मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ कि मेरी एप्लीकेशन के लिए वो राइट जॉब कर सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस मॉडल को लूँगा, एक्सटेंड करूँगा और ओवरराइड करके मैं अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है चीज़ों की वो लिख सकता हूँ। इस तरीके से टेंसरफ्लो आपको यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच और सिक्वेंशियल अप्रोच तीनों अप्रोचेस आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन की नीड के मुताबिक फ्लेक्सिबल वे में आप अपने सिस्टम्स को डेवलप कर सकें। तो इस तरीके से जो आपके पास टेंसरफ्लो है वो आपको क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी टू एक्चुअली डेवलप मॉडल्स। क्योंकि बात तो ये हमने कुछ बात कर ली किसके ऊपर कि हमारे पास जो टेंसरफ्लो है वो हमें किस तरीके से मॉडल बिल्डिंग में हेल्प करती है।
इसके लिए हम जो अप्रोच भी स्टार्ट करेंगे एज अ बिगिनर, दैट इज द सीक्वेंशियल अप्रोच, क्योंकि हमारा मॉडल सिंपल सा ही है। तो हमने यहाँ पर इसके लिए इंपोर्ट करवाएंगे हम लोग, और हम जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम कहेंगे कि फ्रॉम, अब कहाँ से हमने इंपोर्ट करवाना है, हमने कहा टेंसर जो फ्लो है, ठीक है रे, उसमें हमारे पास जो किरास है, ठीक है ना, इससे इंपोर्ट करो, और किसको इंपोर्ट करना है, सीक्वेंशियल को। इसी तरीके से अभी से मैंने बात किया है कि न्यूरल नेटवर्क्स में हमेशा मतलब लेयर्स होती हैं, और पीछे हम पढ़ के हमने डिस्कशन भी की है वीडियोस के अंदर, जो इसमें हमने जब लेयर्स ऐड करनी है, अब लेयर्स क्या होंगे हमारे पास, देखिए ऐसी ऐसी लेयर्स जो कि प्रोसेस कर रही हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है जी, वो हमारे पास डेंस लेयर्स हो जाती है, जिसमें जो जो न्यूरॉन्स हैं वो लगे हुए हैं, तो हिडन लेयर्स, इनपुट लेयर्स, आउटपुट लेयर्स को हम लोग नॉर्मली डेंस लेयर्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो तो हमारे लिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कहना है कि टेंसर फ्लो में से फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट किरास जो है डॉट, इसमें जो लेयर्स दी हुई हैं हमें, उसमें से क्या इंपोर्ट करो हमारे लिए, अच्छा जी टेंसर इंपोर्ट करो, तो हमने टेंसर इंपोर्ट करवानी है। अब क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर हम लोग इमेजेस को डील कर रहे हैं, जैसे अभी हमने नीचे देखा भी था, हमारे पास यहाँ पर जो इमेजेस हैं उनका साइज क्या था, 28x28 था, ये देखें। इसका मतलब यह है कि ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ जो इनपुट है वो एक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इन मैट्रिसेस को, इन टू डिमेंशनल अरे को हमने सिंगल डिमेंशनल अरे में भी कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर एक लेयर होती है, इसका नाम है फ्लैटन। तो जो ये फ्लैटन लेयर है, इसको हम जब भी कोई टू डिमेंशनल अरे पास करेंगे, वो क्या करेगा, उसको सिंगल डिमेंशनल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये बनता है कि 28x28 का जो मेरे पास जो इमेज है, क्योंकि मेरे इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स, डिमेंशन अभी हमने देखी है नीचे, और वो हमारे पास क्या थी, 28x28 थी। इस वक्त मैं इसको पास करूंगा फ्लैटन को, तो ये उसको सिंगल डिमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर देगा इनटू, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 784। में भी आपको करके दिखाता हूँ। तो 28x28 का मतलब ये है कि इस पर टोटल जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो कितने हैं, 784 है। तो फ्लैटन क्या करेगा, फ्लैटन वाली जो लेयर है ये टू डिमेंशनल इनपुट लेगी और उसको एक सिंगल डिमेंशनल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो वी आर ऑल सेट विद आवर इंपोर्ट्स प्राइमरीली। अब हम नीचे जाते हैं और जाने के बाद हमारा जो मॉडल है उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, लेट्स बिल्ड मॉडल। इसके लिए अब हमने एक मॉडल लिया और हमने कहा ये मॉडल कौन सा जी हमारा क्या होगा, सीक्वेंशियल होगा। क्यों होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया थोड़ी देर पहले। मॉडल हमने ले लिया, अब मॉडल में बस सिंपल काम है न्यूरल नेटवर्क बनाना। अब एक्चुअली पीछे हमने डाटा सेट को तैयार किया है, टेक्निकली देखा जाए तो डाटा सेट आपको जो भी है वो आपने तैयार कर लेना है, उसके बाद अपने मॉडल के ऊपर आ जाना है। मॉडल पे आने के बाद हमने मॉडल लिया सीक्वेंशियल, इसमें हमने कहा जी ऐड करो। अब किसको ऐड करना है इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐड करनी है, किसी को लेयर्स को ऐड करनी है। पहले जो हमारी इनपुट लेयर है हम वो ऐड करेंगे, अच्छा जी। और जो इनपुट लेयर में हम जो ऐड करने जा रहे हैं वो है फ्लैटन। अब जो फ्लैटन लेयर है हमारे पास है, इसके तरफ हमें इसको बताना है कि हमारा जो डेटा इसमें आएगा उसकी शेप क्या है, ठीक है। तो हमने इनपुट शेप, क्योंकि इसमें जो एक पैरामीटर पास होता है इस फ्लैटन के कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो है जी इनपुट शेप है। तो यहाँ पे हमने कहा जी कि इनपुट शेप जो है वो कुछ इस तरह की है, 28,28। तो हमने बताया, हमने इसको यहाँ पे ये बताया है कि हमारे पास एक लेयर है, उसे कंस्ट्रक्ट करो और उस लेयर के अंदर जो उसकी जो इनपुट शेप बनती है वो क्या बनती है, 28x28 है। क्योंकि हमें पता है कि हाँ हमारे हर इमेज की जो साइज है या उसकी जो डायमेंशन है वो बेसिकली क्या है, 28x28 है। तो हमने इनपुट में डिफाइन कर दिया कि 28x20 इज द शेप ऑफ द इनपुट्स, और उसके मुताबिक हमारी एक फ्लैटन जो लेयर है वो कंस्ट्रक्ट कर दो जो कि
टू डिमेंशनल इमेजेस को या टू डिमेंशनल अरे को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ सिंगल डिमेंशनल। तो वी आर गुड विद दिस वन, वी आर हैप्पी विद दिस। अच्छा जी, अब हमने कि हमारी इनपुट लेयर डिफाइन हो गई। अब हमने ये कह दिया कि मॉडल डॉट, अब हमने हिडन लेयर डिफाइन करनी है, ऐड करना है। अब हम यहाँ पे लेयर ऐड करने जा रहे हैं, वो डेंस है। अच्छा, अब डेंस लेयर में हमने इसको ये बताना है, क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे। यहाँ पे आपने जितने भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखने हैं वो रखने हैं, ठीक है। तो मैं अभी बगैर कुछ सोचे समझे रैंडमली डिसाइड करता हूँ, मैंने बगैर किसी वजह के मैंने यहाँ पर ऐसे 50 न्यूरॉन रखते हैं। मुझे नहीं पता कि 50 न्यूरॉन रखने से मेरा मॉडल सही काम करेगा या काम सही नहीं करेगा। यहाँ देखिए तो मुझे आ भी रहा है कि मुझे इसको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बताने हैं। दूसरी जो इसको इनपुट रिक्वायर्ड है वो है जी एक्टिवेशन लेवल या एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत है। यहाँ पर मैंने कॉमा डाले कह दिया कि मेरे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉरी जो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो कौन सा है। तो मैं यहाँ पे इनवर्टेड कॉमर्स में आके उस फंक्शन का यहाँ पे नाम लिख दूंगा। तो टेंसरफ्लो आपको वैरायटी ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम जो भी समझते हैं रेलेवेंट एक्टिवेशन फंक्शन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सिग्मॉइड डाल दें, रेलू डाल दें, जो मर्जी डाल दें। मैं यहाँ पे आसानी के लिए सिंपल डाल देता हूँ रेलू। यहाँ पे हमने जो रेलू है वो डाल दिया। अगर आपको आइडिया नहीं है कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने आपके साथ इस वीडियो से पहले कुछ वीडियो शेयर की है जिसके अंदर एक पूरी वीडियो है एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर, कंपैरिजन हुआ हुआ है कि जो रेलू है, सिग्मॉइड है, सॉफ्टमैक्स है, ये फंक्शंस क्या है और इनकी फंक्शनलिटी वर्किंग क्या है। तो हमने एक किस्म की यहाँ पे एक हिडन लेयर और डाल दी। इसी तरीके से मैं कहता हूँ मुझे एक हिडन लेयर और चाहिए, जिससे हमें पता है कि हम हिडन लेयर जितनी चाहे मर्जी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने हिडन लेयर और ऐड कर दिया और मैंने उसमें टोटल नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स डाल दिए वो लेट्स से कितने डाल दिए, 10 डाल दिए। सॉरी, ये मेरी हिडन लेयर नहीं, ये मेरी आउटपुट लेयर है, क्योंकि यहाँ मैंने नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स डाले हैं वो 10 है, क्योंकि मेरी आउटपुट क्लास को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और इसके अंदर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन ले लिया है, वो ले लिया है सॉफ्टमैक्स। ये सॉफ्टमैक्स मैंने क्यों लिया है, ताकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सॉफ्टमैक्स में ले रहा हूँ, उसकी वजह ये है, इसे भी आपको मैंने बताया था पीछे, टोटल जो नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास जो लेबल्स मौजूद हैं वो कितने हैं, टोटल 10 है हमारे पास। ये अभी है कोड के अंदर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फैशन आइटम्स हैं वो 10 है। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि आउटपुट लेयर के अंदर मैं न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन को मैं टेक्निकली मैपिंग हो रही है उसकी टी शर्ट के साथ, सेकंड न्यूरॉन की मैपिंग हो रही है ट्राउजर के साथ, थर्ड न्यूरॉन की मैपिंग हो रही है फ्लोवर के साथ। इसी तरीके से जो लास्ट 10th न्यूरॉन है उसकी मैपिंग हो रही है एंकल बूट के साथ। तो मैंने जब यहाँ पे जो नेटवर्क बनाया है, इस न्यूरल नेटवर्क में आउटपुट लेयर के अंदर, तो ये मेरी बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है, मेरी आउटपुट लेयर है। और ये जो मैंने बनाई है ये मेरी बेसिकली क्या है, हिडन। मुझे नहीं पता कि ये 15 न्यूरॉन्स ठीक है या नहीं ठीक, मैंने बस यहाँ डाल दी है रेंडमली। हाँ, मैंने जो ले लिया है वो क्या हिडन लेयर ले ली, और ये मेरे पास टेक्निकली क्या बन गई, इनपुट लेयर बन गई। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो रहा है इसके अंदर, कि हमने 50 और 10 ले लिया है। अब ये जो 10 न्यूरॉन्स है, जिसमें हर न्यूरॉन का फंक्शन का सॉफ्टमैक्स है, वो क्या कर रहा है, हर न्यूरॉन इन इंडिविजुअल लेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला न्यूरॉन टी शर्ट को और आखिरी न्यूरॉन एंकल बूट को। सॉफ्टमैक्स इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर आप ये ज्यूम करें कि पहला न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, थर्ड है एंड ये 10th न्यूरॉन है, तो ये हर जो न्यूरॉन है जब हम उसको इमेज इनपुट देंगे, वो उसका प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के अंदर अपने अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हुए प्रोबेबिलिटीज देगा। प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, एंड सो फोर्थ। जब मैं इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम निकालूंगा तो 1 आएगा। सॉफ्टमैक्स का तो फायदा ये होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है, व्हिच मींस कि इन तमाम न्यूरॉन्स की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 होगा। इट मींस कि इसमें जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 निकलाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 निकलाती है, 0.1 निकलाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.001 निकलाती है, और एंड सो फोर्थ। और किसी भी गिवन इनपुट में इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 निकलाती है, और 0.6 सबसे हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये होगा, हम ये कहेंगे कि जो गिवन इनपुट है
वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एंकरबूट है या कोई और है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉफ्टमैक्स लिया। सॉफ्टमैक्स क्या करेगा, प्रोबेबिलिटीज दे देगा अगेंस्ट ऑल दीज 10 आउटपुट्स, और जबकि हर जो जो आउटपुट न्यूरॉन है वो रिस्पेक्टिवली एक एक फैशन आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो मॉडल है वो टेक्निकली करेक्ट हो गया। तो देखिए, जो नेटवर्क मॉडल बनाना इज सो सिंपल, इट्स ओनली अ फोर्स्ड, टेक्निकली इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। इसमें हमने मॉडल डिफाइन किया है कि वो सीक्वेंशियल है, और उसके बाद हमने मॉडल डॉट ऐड करके अपनी लेयर्स ऐड करते जानी, बस और कुछ नहीं करना। वंस वी हैव एडेड द लेयर्स, अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है। समरी ले लेते हैं कि हम क्या ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा मॉडल बन क्या है, वो है क्या। तो मैंने अब यहाँ लिखा मॉडल डॉट, मैंने कहा समरी। जब मैं इसको रन करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, मुझे मेरे मॉडल की समरी प्रोवाइड कर देगा। अब हम लोग इसको रन करते देखते हैं कि हमारे मॉडल की समरी क्या आती है। तो क्योंकि अभी पीछे मैंने इंपोर्ट करवाई चीजें, तो मैंने उसमें इसको रन नहीं किया था, तो मैं कंप्लीट जो बुक है उसको रन करता हूँ फ्रॉम टॉप, और उसके बाद फिर मैं अपना ये वाला सेल रन करता हूँ। तो मेरे पास उसकी पूरी की पूरी समरी आ गई। अब मुझे ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, लेयर्स आ गई। फर्स्ट लेयर इज माय फ्लैटन लेयर, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इनपुट्स आ रही है वो कितनी है, 784। जैसे आपको मैंने बताया 28/28 को मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आएगा। पैटर्न ने क्या किया, उस 28/28 का जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था उसको सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड जो मेरे पास डेंस लेयर है, जो कि हिडन लेयर है, उसमें इतने मेरे पास न्यूरॉन्स हैं, और इसी तरीके से थर्ड जो डेंस लेयर जो कि मेरी आउटपुट लेयर है, उसमें इस तरीके से ये चीजें आ जाएंगी एंड सो फोर्थ। तो मेरे पास मेरे मॉडल की एक किस्म की एक समरी यहाँ पे मौजूद हो चुकी है। अब मेरा जो मॉडल है वो बेसिकली बिल्ड हुआ, अभी मैंने मॉडल कंस्ट्रक्ट किया सिर्फ अपना। ठीक है जी, अब होता ये है, प्रोसेस इसमें ये है कि हम लोग जब मॉडल बना लेते हैं तो मॉडल को अब हमें ना बेसिकली कंपाइल करने की जरूरत होती है। अच्छा, कंपाइल हम लोग कैसे करते हैं, कंपाइल करेंगे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट सेल में आके मैं मॉडल कंपाइल करता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल डॉट हमने कहा कंपाइल करो, और फिर इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि हमारा यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजर है मॉडल का वो क्या होगा, इसमें जो हमारे पास लॉस है वो हमने कैसे कंप्यूट करना है उसकी बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इसमें कोई एक्यूरेसी वगैरह को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स चाहिए, मेट्रिक्स चाहिए, वो डिफाइन करेंगे। फिर आपने जब मॉडल को ट्रेन करना है, वैलिडेट करना है, उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको रन करना, आपके इपोक्स क्या होंगे, वो पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स आपको इसके हेल्प के अंदर यहाँ पे चीज़ें लिस्टेडली अवेलेबल है। ठीक है जी, मैं यहाँ से कुछ पैरामीटर इस्तेमाल करता हूँ और फिर हम इसको यहाँ पे साथ में ट्रेन करते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर पहली चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो जी हमारा ऑप्टिमाइजर है। कि इसका जो ऑप्टिमाइजर हम लेने जा रहे हैं वो क्या है। ऑप्टिमाइजर यहाँ पे हम जो लेंगे वो एडम है। मैं फिलहाल इसको डिस्कस नहीं कर रहा है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिमाइजर्स हैं और वो हर ऑप्टिमाइजर का रोल क्या है, ऊपर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मॉडल्स को कंपाइल करते हुए अगर हमारे पास जो ऑप्टिमाइजर्स वगैरह ये क्या है। ये इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है फिलहाल कि हम लोग जो नेटवर्क मॉडल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हमने देखा कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको ट्रेन करके ये काम कैसे करते हैं इसको देखें। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी है उसमें हम लोग कंपाइलिंग में इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर्स हैं को डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स का रोल क्या है, और इस तरीके से डिफरेंट लॉस जो फंक्शंस हैं उनका रोल क्या है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पे लॉस डिफाइन करने जा रहा हूँ, लॉस है यहाँ पे हमारा वो है जी स्पार्स अंडरस्कोर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। मैंने कहा कि प्लीज स्टे विद मी, क्योंकि ये भी आप इनको ऐसे राइट कर लीजिएगा अपने आप उसमें कि बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट लॉस जो टाइप्स हैं ऑप्टिमाइजर्स ये क्या करते हैं। ठीक है जी, और फिर फिलहाल अभी हमें यहाँ पे जो मैं क्रॉस स्पार्स कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे अपना जो मैट्रिक्स है ये देखिए दिया हुआ है, हम वो डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए इसके लिए।
ये एक अरे लेता है, उस पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल कीप थिंग्स सिंपल, हम यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो डिफाइन करते हैं, हमें खाली एक्यूरेसी दे दो। तो हम लोग जब ये चीज डिफाइन कर देंगे तो हमारा जो मॉडल है इसके रिजल्ट में कंपाइल हो जाएगा। मैं अगर इसको रन करूँ तो मेरा जो मॉडल है, जो कोई एरर नहीं आया, मीन्स कि मेरा मॉडल है इसके साथ साथ कंपाइल हो चुका है। नाउ आई हैव अ मॉडल जो कि कंपाइल हो चुका हुआ है। तो अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे अब ट्रेन करवाना है, फिट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मॉडल डॉट फिट। ठीक है जी, अब उसको फिट करो, इसको ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करना है, इसमें जो तुम्हारे पास जो इनपुट वेक्टर जा रहे हैं वो एक्स ट्रेन है। इसमें जो आपके पास जो डेटा जा रहा है किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, सॉरी क्लास लेवल जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, वाई ट्रेन है। तो हमने बता दिया कि ये इनपुट फीचर्स वेक्टर्स है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास लेवल्स है। इसके बाद हमने, अच्छा आमतौर पे हम यहीं पर भी आगे डिफाइन कर दें नंबर ऑफ इपॉक्स कितने होंगे। मैं चाहता हूँ मैं साथ इसको वैलिडेट भी कर लूँगा ताकि मुझे एक पूरी हिस्ट्री मिल जाए कि मेरे पास ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग ट्रेनिंग के साथ वो मुझे वो वैलिडेट भी कर दे। तो मैं यहाँ पे ही कहता हूँ कि मेरा जो वैलिडेशन डेटा है, साथ में वो भी दे देता हूँ। मेरा जो वैलिडेशन डेटा है उसको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया एज एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, कॉमा यहाँ साथ में दे दिया वाई अंडरस्कोर टेस्ट। मैंने इसको बता दिया है ये तो हो गया किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, और ये हो गया किसके लिए, वैलिडेशन के लिए। जब ट्रेन कर लो तो ट्रेन करने के बाद उसको क्या करो, वैलिडेट भी कर दो। जब वैलिडेशन कर रहे हो तो अब तो स्टॉप कब करना है, तो क्या करो, उसको मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ जो है वो इपॉक्स दे दिए, और वो लेट से मैंने क्या कह दिया 10 कह दिए। आप जो भी देने आप दे दें। तो नंबर ऑफ इपॉक्स डिफाइन से कितना हमारा मॉडल और फिटिंग अंडर फिटिंग और चीजें हमने देखनी है कि वो कहाँ जा रहा है। तो अब हम वो कैसे देखेंगे कि मॉडल आपका अंडर फिट हो रहा है और फिट हो रहा है, कब स्टॉप करना चाहिए था, मॉडल मॉडल का बिहेवियर क्या था। होता ये है कि ये जो मॉडल डॉट फिट का मेथड है, इसमें हमने अपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इनपुट्स है, वैलिडेशन के लिए एक्स टेस्ट वाई टेस्ट है, और जो नंबर ऑफ इपॉक्स है वो हमारे पास क्या है, टोटल 10 है। ये जो मेथड है आपका, ये रिटर्न करता है हिस्ट्री, हिस्ट्री लर्निंग हिस्ट्री रिटर्न करता है। ठीक है, जब मैंने कह दिया कि ये इसकी क्या है, लर्निंग हिस्ट्री है, कि ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, लर्निंग हिस्ट्री में नाम देते हैं आप। मैंने इसको लर्निंग लर्निंग हिस्ट्री कह दिया कि लर्निंग के दौरान उसकी हिस्ट्री क्या रही, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही, मैंने उसको यहाँ मेंटेन कर दिया। बेसिकली जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा इस लर्निंग हिस्ट्री को, एक मेथड इसमें एक मेंबर है हिस्ट्री के नाम से। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा लर्निंग हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, तो ये बेसिकली मुझे पूरा जो जो बिहेवियर है ट्रेनिंग के दौरान वो मिल जाएगा। तो मैं अगर इसको रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ इस लाइन को, तो ये मुझे अब दिखा रहा है कि मेरे पास फर्स्ट इपोक चल रही है, उसके अंदर 2 सेकंड 1 सेकंड रहते हैं, लॉस कितना जा रहा है, एक्यूरेसी कितनी जा रही है। ठीक है, सेकंड इपोक स्टार्ट हो गई है मेरे पास, इसी तरीके से मुझे उसकी भी क्या आ रही है, एक्यूरेसी वगैरह। देखिए यहाँ पे देखिएगा साथ में मुझे वो बता रहा है ट्रेनिंग के बाद कि वैलिडेशन लॉस कितना आया मेरे पास और वैलिडेशन की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है उसकी 0.54 है, और वैलिडेशन के दौरान उसकी एक्यूरेसी है वो 0.6 है। जैसे थर्ड इपोक के बाद क्या हुआ कि एक्यूरेसी जो है इसकी आपकी वो इतनी आ रही है, और हमारे पास वैलिडेशन के दौरान इतनी आ रही है। तो हमें, क्योंकि हमने इसको दोनों प्रोवाइड किए हुए, अगर हमने इसको वैलिडेशन डाटा ये चीज ना प्रोवाइड की होती तो फिर हमें यहाँ पर वैलिडेशन के जो लॉस और एक्यूरेसी अवेलेबल ना हो रहे होते। तो अब हम पूरा जो मॉडल है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, विल टेक मेबी फ्यू मोर सेकंड्स, और उसके बाद फिर पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि एक्चुअली व्हाट रियली हैपेंड। तो ये जी हमारा 9th इपोक चल रहा है, के बाद जो लास्ट वाला आ जाएगा, देखते हैं क्या होगा। ये लास्ट चल रहा है, उसके बाद फिर हमारी हिस्ट्री डिस्प्ले हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये देखिए हमारी पूरी हिस्ट्री डिस्प्ले हो गई। वो बता रहा है कि हमारे पास ड्यूरिंग ट्रेनिंग लॉसेस कितने गए, 10 के अंदर, एक्यूरेसी कितनी गई हमारे पास, इसी के हमारे पास तमाम स्टेप्स के अंदर लॉस कितना गया ड्यूरिंग वैलिडेशन, और लॉस कितना गया एक्यूरेसी के दौरान।
अच्छा ये डाटा हमें कुछ सही तरीके से मीनिंग नहीं दे रहा, लेट्स प्लॉट इट। अब क्योंकि हमारी हिस्ट्री आ चुकी हुई है, हम इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि एक्यूरेसी को जो सी थी इसकी हिस्ट्री में से, लर्निंग हिस्ट्री में से मैं सेपरेट निकाल लेता हूँ और मैंने कह दिया कि यहाँ से मुझे एक्यूरेसी जो सी है वो सेपरेट कर दो। मेरे पास लर्निंग हिस्ट्री के साथ जो एक्यूरेसी है वो सेपरेट होकर आ गई। इसी तरीके से मेरे पास जो वैलिडेशन की एक्यूरेसी है मैंने वो भी निकाल के सेपरेट कर ली। और यहाँ पे आके लर्निंग हिस्ट्री के अंदर मैंने जो उसको पास करना है पैरामीटर वो है वैल अंडरस्कोर एक्यूरेसी। ये मुझे कैसे आइडिया हो रहा है इसमें पैरामीटर मैंने क्या पास करना है, मुझे देखिए वो यहाँ से मिल रहे हैं। तो वैल एक्यूरेसी आ गया, वैल जो भी आप वो यहाँ पास करें, आपको वो सेपरेट एक लिस्ट के अंदर वो वैल्यूज आ जाएगी। हमारे पास इस तरीके से ये चीज आ गई, हमने इसको ये बताया हुआ था। और यकीनन अगर हमें ये देखना है, लेट्स अज्यूम दिस थिंग, हमें तो वहाँ पता है हमने एपोक्स क्या रखी हुई है, मगर एपोक्स हम लोग साथ चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि मेरा मॉडल है वो सही फिट नहीं हो रहा है, तो मैं नंबर ऑफ एपोक्स चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि जो नंबर ऑफ एपोक्स हमने लिए थे उनको मैं प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास इस स्टेटमेंट से मुझे क्या होगा, मेरी एक्यूरेसी में टोटल नंबर ऑफ इसकी लेंथ है वो मुझे मिल जाएगी। मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये मुझे पूरी रेंज मिल जाएगी फ्रॉम व्हाट एपोक्स में मेरे पास रेंज आ गई पूरी किसकी 0 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक के तमाम वैल्यूज आ गई। ये मैंने अपने डाटा सेट पर करके इकट्ठा कर लिया। मैं प्लॉट करता हूँ। प्लॉट करने के लिए मैंने कहा जी PLT जो मेरा प्लॉट था इसका मैं टाइटल डिफाइन कर देता हूँ। डॉट इसका जो टाइटल है हमारे पास हम वो डिफाइन कर लेते हैं। तो टाइटल कौन सा है इसका मैंने वो ले लिया कि सॉरी जी टाइटल्स का मैं ले लिया। और हमने कहा जी कि लेट्स सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मॉडल फिटिंग, जो भी आप देना चाहते हैं सिंपल वो देते हैं। बेस्ट तो ये है कि मैं एक्यूरेसी वर्सेस ट्रेनिंग वर्सेस एक्यूरेसी वैलिडेशन की, तो आपने अपनी मर्जी का टाइटल दे दिया इसको। अब मैं कहता हूँ कि जो प्लॉट है PLT जो सा है ये क्या करे मेरे लिए, प्लॉट करे। अच्छा जी, अब प्लॉट कैसे करेगा, वो प्लॉट ऐसे करेगा, मैं पैरामीटर पास करूंगा। मैंने यहाँ पे अपने जो एपोक्स की रेंजेस थी जो मेरे पास थी 0 1 2 3 4 1 2 टोटल 10 मेरे पास वैल्यूज थी मेरे पास, जो रेंज में आ रही थी वो दे दी मैंने। यहाँ पे मैंने कह दिया जो मेरे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी है उसको प्लॉट करो और उसके लिए जो भी आप कलर आप देना चाहते हैं वो दे दें। यहाँ पे इसको लेट्स से मैंने कलर दे दिया ऑरेंज, तो आप जो भी कलर देना था वो आप दे दें। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर दे दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला पैरामीटर अपने साथ पे मैं चाह रहे थे साथ में वो है लेबल है, ताकि आइडिया हो जाए कि हम जो प्लॉट कर रहे हैं उसका जो लेबल है हमारे पास आ, वो क्या है। और वो जी हमारे पास वैलिडेशन की एक्यूरेसी है वो प्रोवाइड कर दी हम लोगों ने। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एपोक्स डिफाइन कर दिए, अपनी वैलिडेशन एक्यूरेसी डिफाइन कर दी और हमने ऑरेंज कलर के साथ हमने उसको कर लिया। मैं यही पैरामीटर कॉपी करता हूँ और यही पैरामीटर मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब खाली हमें किसके लिए चाहिए, एक्यूरेसी के लिए चाहिए। ये मैंने एक्यूरेसी के लिए डिफाइन कर दिया और यहाँ पर जो दूसरा कलर मैं चूज कर रहा हूँ वो लेट से क्या है, ब्लू है। और यहाँ पे लेवल मैंने क्या कर दिया, ACC कर दिया। अब मेरे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी वर्सेस ट्रेनिंग एक्यूरेसी दोनों मुझे प्लॉट हो जाएंगी मेरे पास इसके अंदर। और अब मैं अपने ग्राफ के अंदर जो डिफरेंट लेबल चाहिए होते हैं, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग लेबल चाहिए मुझे, मैं वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो PLT डॉट जो मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लेबल है वो क्या हो जाए, इपोक्स मुझे आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट इपोक में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ। और इसी तरीके से मेरे पास PLT डॉट जो मेरे पास वाई लेबल है के आके जो मैंने डिफाइन किया वो मैंने एक्यूरेसी की जो वैल्यूज हैं
अगेंस्ट जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगी मेरे पास दोनों की, वो आ जाएंगी। और फिर मैंने कहा कि इसका जो डिफाइन कर दो, तो हम हमारे पास इस तरीके से हमने हमारी प्लॉटिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट कर दिए। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा, तो मेरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ग्राफ की फॉर्म में चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइब्ड रनिंग, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मुझे यहाँ पर हिस्ट्री साथ लिखना भूल गया मैं, मुझे ये साथ हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज सेट। तो ये देखेंगे कि मेरे पास मेरा जो मॉडल है वो अवेलेबल हो गया। तो देखिएगा कि मैंने यहाँ पर ब्लू से जो रिप्रेजेंट किया था वो था एक्यूरेसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान मेरी जो एक्यूरेसी थी, उसका जो मॉडल का बिहेवियर था वो ऐसे था। ठीक है जी, और इसी तरीके से ड्यूरिंग वैलिडेशन जो थी उसकी एक्यूरेसी थी वो कुछ इस तरह जा रही थी। ठीक है सर, इसको देखते हुए हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना ओवरफिट हो रहा है, कितना अंडरफिट हो रहा है, और उसके मुताबिक हम लोग अपने मॉडल की जो कहते हैं जो नंबर ऑफ इपोक्स है या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वगैरह है, उनको हम लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है वो बेहतर तरीके से फिट हो जाए। हम लोग के ये जो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, मॉडल कौन सा है वो वक्त अंडर फिट होता है, किस वक्त ओवर फिट हो रहा होता है। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो का मकसद सिंपल सा ये है कि टू सी हाउ डिफरेंट पीस ऑफ कोड एक्चुअली व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड, उनके एग्जीक्यूशन के बाद जो मॉडल है वो कैसे बिहेव कर रहा होता है। हमने बेसिकली इस तरीके से अपना जो मॉडल है तो देखा है, उसको हमने किया है, उसका बिहेवियर क्या है। तो इस तरीके से हम लोग ने अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और उनको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पे मीट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा, इसको समराइज करता हूँ। हमने एक बिल्ट इन डाटा सेट लिया, तो बिल्ट इन डाटा सेट में आपको कुछ कोई मॉडल बन नहीं सकता, मगर इस वीडियो का जो प्राइमरी कंसर्न था टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड। तो हमने सिक्वेंशियल मॉडल कंस्ट्रक्ट करवा दिया। यहाँ पे आने के बाद मॉडल बिल्डिंग के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप मॉडल बिल्ड करते हैं लाइक दिस। फिर आप उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं राइट पैरामीटर्स, और उसके बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, आप उसको ट्रेन करवाते हैं समथिंग लाइक दिस। और आप उसकी ट्रेनिंग के दौरान की हिस्ट्री को इवैल्यूएट करने के बाद आप देखते हैं कि हाउ रियली योर मॉडल इज डूइंग, इज इट अ गुड मॉडल और इज इट अ बैड मॉडल। तो उसके मुताबिक आपके पास ये ग्राफ्स हैं, मैट्रिसेस हैं, पैरामीटर्स हैं, ये आप हेल्प करते हैं टू डिटरमिन। और उसके बाद आप वंस यू सेटिस्फाइड योर मॉडल इज ओके, तो फिर आप उसके बाद अपने मॉडल को किसी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन समरी क्या हुआ, समरी में अब यहाँ पे समरी बनाता हूँ, कंक्लूजन कहते हैं इसकी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे क्या हुए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस टॉपिक के क्या हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट हमने इसमें देखा वो ये है, गेट डेटा सेट एंड प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है आपने, आपने एक्सट्रीम, वाई ट्रेन, आपके पास एक्स टेस्ट है, और क्या है, वाई टेस्ट है। इसको करने के लिए यकीनन मैंने डिफॉल्ट डाटा सेट लिया है, मगर अगर आपका अपना कस्टमाइज डाटा सेट है तो इसके लिए डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं पांडा के ऊपर डाटा प्रिपरेशन के लिए, वो सब आपने परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है ना, तो ये डिपेंडिंग यू do it as it fit for your application। ठीक है ना, तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने करना होता है, जब आपके पास डेटा सेट सारा बन के आ जाता है, तो बिल्ड मॉडल। बिल्ड मॉडल, मॉडल बिल्ड करते वक्त आपने जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजंस क्या है, सिलेक्ट योर अप्रोच। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा इस लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस वीडियो, मेन theme of
this video। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने सिलेक्शन में हमने कैसे करनी है। नंबर 1 जो हमारे पास अप्रोच है वो क्या है जी, सिक्वेंशियल है। दूसरी अप्रोच क्या आती है हमारे पास जो हमने बात की है वो फंक्शनल है, फंक्शनल बेस्ड अप्रोच है। और थर्ड हमारे पास क्या है, सब क्लासिंग है। ठीक है जी, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड हियर वी गो विद द थर्ड वन। ये हमारे पास 3 अप्रोचेस हो गई। सिलेक्ट एनी ऑफ दीज। मैंने जो चूज किया था इस लेवल में वो सिक्वेंशियल है। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप क्या करते हैं कि मॉडल कंपाइल करते हैं। कंपाइल मॉडल, मॉडल कंपाइल करने के करते हुए अगर आपने जिन चीज़ों का डिसीजन लेना होता है एज अ बिगिनर, वो ये है कि आपका जो ऑप्टिमाइजर है वो क्या है। बाय डिफॉल्ट हम आमतौर पे जो यूज करते हैं वो एडम यूज कर लेते हैं। डिफॉल्ट आमतौर पे आपका लॉस फंक्शन क्या है एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आपका जब मॉडल कंपाइल हो जाता है फिर हम मॉडल को क्या करते हैं, फिट करते हैं। मॉडल फिट करते वक्त उसको हम क्या बताते हैं, उसको हम बताते हैं कि मॉडल फिट करते वक्त हम उसको प्रोवाइड करते हैं जो कंपल्सरी जो मस्ट पैरामीटर्स हैं वो क्या है, एक्सट्रीम है और हमारे पास क्या है, वाई ट्रेन है। और इसमें जो हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं जो ऑप्शन में हम देते हैं, ऑप्शन में क्या देते हैं कि हमारे पास जो वैलिडेशन डेटा है दैट इज कि हमारा एक्स टेस्ट क्या है और हमारा वाई टेस्ट क्या है। और इसके अलावा साथ में हम इसको जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारा जो मैट्रिक्स होगा मेजरमेंट का वो क्या है। यहाँ मैंने लिया था वो एक्यूरेसी था, हम और भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो डिसीजन पास करते हैं वो है जी एपोक्स, कि हमें कितने एपोक्स चाहिए। इसके साथ हम जब ये करते हैं तो हमारा ये जो मॉडल है फिट फंक्शन ये रिटर्न करता है क्या आपको, हिस्ट्री। दिस मेथड रिटर्न्स हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री है वो आपको बताता है कि आपका जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन के दौरान आपकी मॉडल की एक्यूरेसी और वो तमाम चीज़ें क्या गई हैं। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन एनालाइज द हिस्ट्री एंड history and other validation bias to decide to decide that your model is good or not। सॉरी जी, ये इसके साथ लिखा हो गया इज गुड और नॉट। ठीक है, तो वंस यू आर डन तो आपका मॉडल तैयार हो गया। मॉडल को पकड़ें, को सेव करें और बाद में इस्तेमाल करें, हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का वो ये वाले स्टेप्स थे जो कि हमने यहाँ देखे, ये वाले। ठीक है जी, तो हमने अपना तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फर्दर इस मॉडल को प्लेयर ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं एंड सो। So this is all for today. Thank you very much. Jazakallah.